धौलपुर जिले ने अपना 44वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। इसे जिला बनाने के लिए कई सालों तक आंदोलन हुए, अनशन हुए और जनता ने एकजुट होकर मांग भी उठाई। तब जाकर धौलपुर को राजस्थान का 27वां जिला घोषित किया गया। 15 अप्रैल 1982 को भरतपुर से अलग होकर ये जिला बना था। आज के इस खास बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं धौलपुर, जो कभी चंबल के बीहड़ और डकैतों के लिए मशहूर था। आज वो जिला सीएम श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में कैसे विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। धौलपुर स्थापना दिवस पर शहर में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत एडीएम श्री हरिराम मीणा ने कचहरी स्थित शिलालेख की पूजा अर्चना करके की और उसी के बाद प्रभात फेरी को हरी पताका दिखाकर रवाना किया गया। ये प्रभात फेरी शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई जिला कलेक्ट्रेट प्रांगण में संपन्न हुई। धौलपुर जिले की स्थापना आज से 43 वर्ष पूर्व हुई थी। माननीय तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर माथुर के द्वारा स्वयं धौलपुर आकर इसकी घोषणा की थी। आज 44वां स्थापना दिवस है। इसके लिए प्रशासन की ओर से कल शाम को सरकारी भवनों पर उपखंड स्तर पर लाइटें लगाई गई थी और आज इसी क्रम में प्रभात फेरी का भी आयोजन कचहरी रोड से अपने कलेक्ट्रेट रोड पे हुआ था। ये एक ऐसा कार्यक्रम था जो सरकार की तरफ से। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा धौलपुर जिले का उस समय के विकास और अब के विकास में काफी फर्क दिख रहा है। वर्तमान राजस्थान सरकार के द्वारा इस बजट घोषणा में धौलपुर जिले के लिए, जैसे मचकुंड के लिए वहाँ पे पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए राशि स्वीकृत करी है। रिको एरिया के लिए भी उन्होंने राशि स्वीकृत करी है। इसके अलावा मनिया और सेपो को नगर पालिका घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा भी जो अन्य कई विभाग हैं, जैसे सभी विभागों के लगभग उन्होंने बजट में कुछ राशि का प्रावधान किया है। तो सरकार का इस धौलपुर जिले पे भी काफी ध्यान है और इसके विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सरकार, जो भजन लाल शर्मा की सरकार है, वो काफी प्रयासरत है। तो इससे आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त नागरिकों को आज के धौलपुर स्थापना दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और इसमें सभी नगरवासियों से ये अपील करता हूँ कि वो धौलपुर को क्लीन धौलपुर और ग्रीन धौलपुर बनाए रखें। धौलपुर में एक तरफ चंबल की ऊंची नीची मिट्टी की घाटियां हैं, तो दूसरी ओर लंबी सपाट पहाड़ियां जो अपने गर्भ में विश्व प्रसिद्ध धौलपुर स्टोन को समाये हुए हैं। धौलपुर स्टोन पर ही जिले के लगभग 1/3 लोगों की आजीविका निर्भर है। चंबल नदी के किनारे बसा धौलपुर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा के बीच में बसा हुआ है। इसकी पहचान बीहड़, बागी और बंदूक के लिए रही है और वर्तमान में ये चंबल बजरी के लिए फेमस है। जिला बनने के बाद धौलपुर में कई बदलाव देखने को मिले। पहले लोगों का घर से निकलना मुश्किल होता था, लेकिन अब यहाँ कई डकैतों ने सरेंडर कर दिया है, तो कई डकैतों का खात्मा हो चुका है। लोगों के रोजगार के लिए कई उद्योग धंधे विकसित हुए हैं और बीहड़ के क्षेत्रों में थाने और चौकियां खुलने से लोग बिना डर के अब यहाँ रह पा रहे हैं। धौलपुर में गांव-गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। अब यहाँ मेडिकल कॉलेज, नए अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, हवाई पट्टी, नई सड़कें और शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है। सीएम श्री भजन लाल शर्मा की कुशल नेतृत्व में धौलपुर विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। बजट 2025-26 में भी धौलपुर को कई ऐतिहासिक सौगातें मिली हैं, जिनकी वजह से इसकी तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। बजट में धौलपुर लिफ्ट परियोजना और काली तीर परियोजना के लिए 950 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। काली तीर लिफ्ट परियोजना से जिले के विकास को एक नया आयाम मिलेगा और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल मिल सकेगा। जारहे में 33 केवी का सब स्टेशन, विश्रोंदा हवाई पट्टी की मरम्मत, पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल ब्रांच शुरू करने के साथ राजाखेड़ा में कृषि उपज मंडी बनाए जाने का काम भी स्वीकृत हुआ है। रेहना वाली माता और लाठ वाली माता मंदिर को भी बजट मिला है, जिससे यहाँ विकास के कई काम किए जाएंगे और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। धौलपुर स्थापना दिवस के इस खास मौके पर हम देख रहे हैं कि एक समय जो जिला चंबल के बीहड़ों और डकैतों के लिए जाना जाता था, आज वह विकास की एक नई दिशा की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में धौलपुर ने जो बदलाव देखे हैं वह आश्चर्यजनक है। जहां हर क्षेत्र में विकास हुआ है, बजट 2025-26 में मिली ऐतिहासिक सौगातों से जिले के विकास में और भी गति आएगी। तो आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मिलेंगे नई खबरों और नई जानकारी के साथ, तो तब तक के लिए नमस्कार।